नमस्कार दोस्तों, बलता की सिलाई क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपको पुराने टाइट हुए ब्लाउज को लूज करना सिखाऊंगी। यानी कि जो हमारे फेवरेट साड़ी के ब्लाउज होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, हमारी हेल्प बढ़ जाती है। तो अगर आप भी उन लेडीज़ में से जिनके पुराने ब्लाउज टाइट हो गए हैं और वो आपको फिट नहीं आते हैं, तो आज हम उन्हें लूज करना सीखेंगे और परफेक्ट फिटिंग देना सीखेंगे दोबारा से। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये दो ब्लाउज हैं। ये ब्लाउज टाइट हो गया है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला जो ब्लाउज है वो परफेक्ट फिटिंग का है। आपको अंतर दिख रहा होगा दोनों में कितना अंतर आ गया है। ठीक है, तो हम इस ब्लाउज को इसकी फिटिंग का करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इन दोनों ब्लाउजों को उल्टा कर लेते हैं, जिससे कि इनके हमें सिलाई दिखाई देगी और हमें नाप लेने में आसानी रहेगी। ब्लाउजों को उल्टा कर लिया है। अब हम ये जो ब्लाउज है जिसकी हमें फिटिंग लेनी है उसका पहले देखेंगे। फ्रेंड, ये जो पट्टी है उसको छोड़कर आप देखिए, ये पट्टी है, इस पट्टी की जो सिलाई है उस पर रखेंगे इंची टेप। मैंने निशान लगाया जिससे आपको दिखाई दे जाए यहाँ से, और इस ब्लाउज की सिलाई यहाँ तक आ रही है। फ्रेंड, ये जो मेरा निशान लगा हुआ है इधर इस साइड में, आपको दिख रहा होगा क्लियर, यहाँ तक आ रही है। हम नापेंगे कितनी आ रही है, 9.5 पर आ रही है। फ्रेंड, अब हम इसको देखेंगे कि हमारा इसमें इतना कपड़ा है भी है या नहीं है, ये लूज हो भी पाएगा इसी कपड़े में या फिर नहीं हो पाएगा। तो हम देखते हैं। तो इसमें जो कपड़ा है फ्रेंड हमारा 10 से ऊपर आ रहा है, 10.25 के करीब आ रहा है। यानी कि ये आसानी से लूज हो जाएगा और हम इसको अब लूज कर सकते हैं। ये देखना काफ़ी ज़रूरी है फ्रेंड। अगर आपके में इतना मार्जिन नहीं हुआ है कि आपका ब्लाउज लूज हो पाए, तो फिर आपको उसको लूज करना बेकार है। उसका एक अलग तरीका होता है लूज करने का, जो मैं फिर कभी बताऊंगी। रहेगा फ्रेंड इसी कपड़े में, तो अब हम इसको खोलना होगा। तो खोलने के लिए देखिए फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा, मैं एकदम क्लोज में लेके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से जुड़ी होती है बाजू, देखा होगा आपने, गोल बाजू लगी होगी तो इस तरीके से जुड़ी होगी। तो देखिएगा आप, जो नीचे ये है कपड़ा जो है नीचे, उसमें देखिए इस तरह से टाँका दिखाई देगा आपको। इसमें आपको दिख रहा होगा, उसमें आपको सुई या क्या करना है, निडल फंसा के टाँके को इस तरह से खींच देना है। ठीक है, खींच देंगे फ्रेंड, आसानी से वो टाँका टूट जाएगा और बाजू खुल जाएगी आपकी बहुत ही आसानी से। ठीक है, ये देखिए, ये खुल गया, सीधा आ गया ये। अब हमें क्या करना है, इसको खोल देना है। ज़्यादा नहीं खोलना, बाजू को करीब 2 इंच के करीब खोलना है। पूरी बाजू अलग नहीं करनी है, मैं बताऊंगी उतनी ही खोलनी है जितनी मैं बताऊंगी दोनों साइड से। ये देखिए, इस साइड से खोल दी हमने फ्रेंड, ये देखिए इतनी करीब खोल दिए, 2 इंच के करीब, और इधर से भी हम इतनी ही खोल देते हैं। एकदम आपकी ऐसी फिनिशिंग आएगी फ्रेंड इस ब्लाउज की, जब हम दोबारा इसको रिसाइज कर लेंगे। जैसे ये ब्लाउज अभी हमने सिलवाया है अपनी फिटिंग का। ये फ्रेंड, हमने दोनों साइड से ये ब्लाउज खोल दिया है, बाजू खोल दी है दोनों साइड से। आप देख सकते हैं ये बाजू यहाँ से हो गई है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, ये नीचे जो तुरपाई हो रही है इसको भी इतना खोलना है। ठीक है, यहाँ से जहाँ से ये सिलाई है और यहाँ तक जहाँ तक ये मुड़ा हुआ है, आप देख लीजिए, निशान लगा दिए। ये भी करीब 2 इंच के करीब हमें खोलनी होगी तुरपाई। कमर भले ही आपकी ठीक हो, ब्रश से टाइट हुआ हो सिर्फ, लेकिन फिर भी आपको नीचे तक की फिटिंग देनी होगी, तभी आपकी फिनिशिंग दोबारा लौट कर आएगी ब्लाउज की। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए हमने नीचे की तुरपाई खोल दी है, ये सीधा हो गया है। अब ये जो सिलाई लगी हुई है फ्रेंड, इसमें मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ। ये जो पूरी सिलाई लगी हुई है, ये सिलाई लगी हुई है इसकी पूरी, ये हमें पूरी सिलाई खोलनी है। और ये जो बाजू में सिलाई लगी हुई है, क्योंकि स्लिप्स भी टाइट हो गई है, ठीक है, ये भी सारी खोलनी है। ये सिलाई और ये सिलाई हम खोल लेते हैं दोनों पर्दों की। फ्रेंड, ये हमने इसकी स्लिप्स को अलग कर दिया है, यहाँ से जुड़ी हुई, इधर से नहीं किया है, ऊपर से नहीं किया है, सिर्फ यहाँ से जो जुड़ी हुई थी उसको अलग कर दिया है। और ये पार्ट्स को भी अलग कर दिया है, जो बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट है, ये देखिए अलग कर दिए हैं। अब क्या करना है, अब सबसे पहले फ्रेंड ये जो स्लिप्स हमने अलग की है, इसको, ये गोल थी, अब गोल नहीं लगाएंगे, सीधा लगाएंगे। तो इसको पर्दे के साथ में, ये हमारा पर्दा है ब्लाउज का, इसके साथ में ऐसे सीधा जोड़ देंगे। ये जो सिलाई लगी हुई है, यह मैंने निशान लगा रखा है, यहीं से कंटिन्यू करते हुए यहाँ तक लास्ट तक लगा देंगे, और ऐसे ही इस साइड भी लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो हम पहले ये स्लिप्स को सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद में इसकी फिटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने इसकी बाजू को जोड़ दिया, इधर से भी और इधर से भी। ये हमें फिटिंग करनी है फ्रेंड, उस ब्लाउज को हम रख लेंगे इस तरीके से, और जिस ब्लाउज से फिटिंग करनी है उसको हाथ में पकड़ेंगे और आपको बताते हैं क्या करना है। अब सबसे पहले फ्रेंड, हम जिस ब्लाउज से फिटिंग करनी है उसकी स्लिप्स को नापेंगे कि वो कितनी लूज है। फ्रेंड, लगा के इसलिए दिखाती हूँ फ्रेंड कि आपको पता चल जाए कि यहाँ तक इसकी सिलाई है, हमें यहाँ से यहाँ तक नापना है। यहाँ से यहाँ तक नापने पर 7 इंच आ रहा है फ्रेंड, तो हम यहाँ पर भी 7 इंच निशान लगा देंगे। आ जा रहा है, बिल्कुल किनारे पर ही आ रहा है, पर आ जा रही है। ठीक है फ्रेंड, ये इसका हमने 7 इंच का निशान लगा दिया है। इसके बाद इसकी जो
चौड़ाई है फ्रेंड, ब्रश वाला जो हिस्सा है सीना वो नापेंगे। ये इसकी सिलाई है फ्रेंड, यहाँ तक नापेंगे हम इसके सीने को, ब्रश वाले हिस्से को। तो ये 9.5 पर आ रहा है। हम यहाँ पर भी 9.5 नापेंगे फ्रेंड और निशान लगा देंगे। ये हमने 9.5 पर निशान लगा दिया है। ध्यान से देखिए फ्रेंड, कमर इधर से नहीं नापेंगे, हम इधर से नापेंगे फ्रेंड। उधर से आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो पट्टी मुड़ी हुई होती है इस तरीके से। तो ये फ्रेंड 8 इंच है, आप देखिए 8 इंच पे आ रही है। ये है कमर, जो निशान दिख रहा होगा आपको येलो सा, ये जो येलो सा निशान दिख रहा है, यहाँ तक कमर है और यहाँ तक फ्रेंड 8 इंच आ रही है। और 8 इंच पर हम नीचे निशान लगा देंगे। इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और जहाँ पर हमारा 8 इंच आ रहा होगा वहाँ पर निशान लगा देंगे। ये हमने निशान लगा दिया फ्रेंड, ये हमने निशान लगा दिए फ्रेंड। इन निशानों को आपस में मिला लेंगे सावधानी से, जैसे लगे हैं वैसे ही मिला लेंगे फ्रेंड। और इधर भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे, दोनों साइड निशान लगा। हमें दोनों पर्दों को पकड़ना है फ्रेंड कि हमारा बैक पर्दा या फ्रंट है, आपस में मिलाना है। और जैसे हमारा निशान लगा हुआ है, पहले यहाँ पक्की सिलाई कर लेंगे, 2 बार करेंगे, एक बार सिलाई फिर दोबारा, जिससे ये पक्का हो जाए यहाँ पर। और फिर सीधी जैसे हमारा निशान लगा हुआ है वैसे हम सिलाई कर देंगे कपड़े को आपस में मिलाकर। ठीक है फ्रेंड, दोनों साइड ऐसे ही सिलाई कर देंगे। अभी मैं करके लाती हूँ फिर आपको आगे बताऊँगी। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसको बंद कर दिया है, ये देखिए। और आपको सिलाई से आइडिया लग रहा होगा कि ये कितना खुल चुका है। एक बार और नापेंगे ब्लाउज को कि हमारी फिटिंग परफेक्ट हुई है या नहीं हुई है। तो जिस ब्लाउज से हमने फिटिंग की थी फ्रेंड, ये देखिए इसके दोनों निशान लगे हुए हैं। ये इस साइड निशान है और ये इस साइड है। ये देखिए यहाँ पर इसकी सिलाई है, इसको इस तरह से मोड़ेंगे हम। और इसमें भी मैंने निशान लगा दिए, इसको यहाँ मिलाएंगे और इसको यहाँ मिलाएंगे। आप देखिए बिल्कुल परफेक्ट इसकी फिटिंग हो गई है। अब इसकी कमर और स्लिप्स को भी नापेंगे फ्रेंड, उसके बाद ही इसमें तुरपाई करेंगे। और ये नापना काफ़ी ज़रूरी है फ्रेंड, जिससे हमें पता चले कि जिस साइज का हमें चाहिए था वो हमारा उतना हुआ है या फिर उससे कम ज़्यादा तो नहीं हो गया है। तो इसलिए इसका नापना बहुत ज़रूरी है। देखिए बिल्कुल बराबर ही आ रहा है फ्रेंड, एकदम बराबर हमारी फिटिंग हुई है। इसी तरह हम स्लिप्स को नाप लेंगे फ्रेंड। इसको नीचे से हम फोल्ड कर देंगे, जैसे हमने खोला था उसी तरीके से यहाँ पर हम टर्न करते हुए इसकी तुरपाई कर देंगे बिल्कुल फिनिशिंग से। वैसे आप अपने पुराने साड़ी के ब्लाउज या फिर लहंगा क्रॉप टॉप कुछ भी हो, आपको उसको रिसाइज कर सकते हैं, उसको दोबारा अपनी फिटिंग का प्रॉपर करके पहन सकते हैं फ्रेंड। हम इसकी नेक और नीचे से भी बढ़ा सकते हैं। अगर इसकी नेक छोटी है, आप ने डीप गला पहनना शुरू कर दिया है, तो आप उसको भी बढ़ा सकते हैं और नीचे से भी बढ़ा सकते हैं। वो मैं फिर और किसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी टाइप की यूजफुल वीडियोज आपके लिए लेके आती रहती हूँ, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर किए, जिससे वो भी इस ट्रिक के द्वारा अपनी पुरानी साड़ियों के ब्लाउज को रीयूज कर सकती हैं, अपनी फेवरेट साड़ी को दोबारा पहन सकती हैं। और आप सिलाई में क्या सीखना चाहते हैं फ्रेंड, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।